सिटिंग अरेंजमेंट की पहेलियां। ये नाम सुनते ही कई लोगों का सिर घूम जाता है ना। एक लंबी सी लाइन, एक गोल मेज और ढेरों लोग। कौन कहां बैठा है ये पता लगाना तो एकदम भूल भुलैया जैसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक नक्शा हो। आज हम उसी नक्शे को बनाना सीखेंगे और इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझा देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कोई सवाल, 11 दोस्त, दाएं बाएं, दूसरा तीसरा। इसे देखकर तो लगता है जैसे किसी ने सारी जानकारी को एक साथ मिलाकर एक उलझा हुआ धागा बना दिया हो। और ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। पर घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, हर बड़ी पहेली ना छोटे छोटे टुकड़ों से ही बनती है। हमारा काम बस उन टुकड़ों को सही क्रम में जोड़ना है। चलिए इस केओस को ऑर्डर में बदलते हैं, एक एक कदम करके। हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है दिशा यानी डायरेक्शन तय करना। यह हमारी पहेली का कंपास है, वो सुनहरा नियम जो हमें रास्ता दिखाएगा। अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधी पहेली तो वहीं हल हो गई। ये नियम बहुत काम का है। जब भी किसी सवाल में ये ना बताया गया हो कि लोग किस तरफ देख रहे हैं, तो बस ये मान लेना है कि वो सब उत्तर यानी नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, एक ऐसा बेस जहां से हम हर पहेली की शुरुआत करेंगे। ये समझना बहुत ही आसान है। जब कोई नॉर्थ की ओर देख रहा है तो उसका बायां और दायां हमारे बाएं और दाएं जैसा ही है। लेकिन जैसे ही वो साउथ की ओर मुड़ता है, सब कुछ शीशे की तरह पलट जाता है। उनका बायां हमारा दायां बन जाता है और उनका दायां हमारा बायां। बस यही एक छोटा सा नियम याद रखना है। तो दिशा का ये नियम समझने के बाद चलिए अब देखते हैं कि इसे सबसे आम तरह की पहेली यानी लीनियर अरेंजमेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे करके देखते हैं। हमेशा एक पक्की जानकारी से शुरू करना चाहिए। जैसे P M के बाईं ओर है, तो हमने M को रखा और उसके बाईं ओर P को। अब अगला सुराग P O के दाईं ओर है, इसका मतलब है कि O P के बाईं ओर बैठेगा। और आखिर में R O के बाईं ओर है। देखिए कैसे एक एक सुराग को जोड़ने से हमारी पूरी लाइन अपने आप बन गई। कभी कभी सवालों में दो पंक्तियां होती हैं जो एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं। यहां भी वही पुराना नियम काम करता है। जो लाइन नॉर्थ की ओर देख रही है उसके लिए हमारा लेफ्ट राइट ही उनका लेफ्ट राइट होगा, और जो लाइन साउथ की ओर देख रही है उसके लिए सब कुछ पलट जाएगा। तो लीनियर अरेंजमेंट तो हो गया। अब गोल मेज की चुनौती देखते हैं। यहां कोई शुरुआत या अंत तो है नहीं, तो फिर दाएं और बाएं का पता कैसे लगाया जाएगा। जब सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हों तो नियम एकदम सीधा है। बाईं ओर जाने का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में चलना यानी क्लॉकवाइज, और दाईं ओर जाने का मतलब है घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलना यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे याद रखना बहुत आसान है। और अगर वे बाहर की ओर देख रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं, नियम बस पलट जाता है। अब बाएं का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब होगा क्लॉकवाइज। एक नियम याद रखिए, दूसरा उसका ठीक उल्टा है। डायरेक्शन के अलावा पहेली की भाषा को समझना भी उतना ही जरूरी है। कुछ छोटे छोटे शब्द पूरे सवाल का मतलब बदल सकते हैं। चलिए इन जरूरी शब्दों को समझते हैं। यहां जो मेन फर्क है वो ये है, और लेकिन जैसे शब्द हमेशा वाक्य के पहले इंसान की ओर इशारा करते हैं, जबकि जो या जिसका जैसे शब्द ठीक अपने से पहले वाले इंसान की बात कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा नियम है, लेकिन ये पहेली के पूरे खाके को बदल सकता है। तो हमने डायरेक्शन समझ ली, लैंग्वेज सीख ली। अब समय है इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके एक पूरी पहेली को हल करने का। देखते हैं कि ये फाइनल ब्लूप्रिंट कैसे तैयार होता है। देखिए कैसे हर सुराग पहेली का एक टुकड़ा है। पहला क्लू Q, V और S के बीच में है। अब दूसरा क्लू W, Q के बाईं और तीसरा है। क्योंकि वे सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे। फिर तीसरा क्लू U, P के दाईं और दूसरा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह हम एक एक करके हर टुकड़े को उसकी सही जगह पर रखते जाएंगे जब तक कि पूरी तस्वीर साफ ना हो जाए। जो शुरू में एक उलझन थी अब वो एक साफ सुथरा सॉल्यूशन है। ये तरीका हर बार काम करता है। तो हमारे टूलकिट में 3 सबसे जरूरी औजार हैं। पहला, डायरेक्शन तय करें। दूसरा, भाषा को समझें, खासकर और जो के बीच का फर्क। और तीसरा, हमेशा एक पक्के सुराग से शुरू करें और एक एक करके आगे बढ़ें। तो अब खाका तैयार है। अगली बार जब ऐसी कोई पहेली सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं।
याद रखिए, हर उलझन के पीछे एक व्यवस्था छिपी होती है। सवाल बस यह है कि सबसे पहले कौन सी पहेली सुलझेगी।